साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज की हम दूसरी कारिका प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने बताया था कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, भोग की सामग्री हैं, उन सभी सामग्रियों को इस जीव ने न जाने कितनी बार भोगा और उनको भोग करके छोड़ दिया। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वह पुनः उनका सेवन नहीं करना चाहेगा, वह उनसे विरक्त होना चाहेगा। और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वह हमेशा इनसे उदासीन रूप से, जो ये उपभोग की सामग्री है, उनको उदासीन रूप से प्रयोग करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें भोग और उपभोग की सामग्री न जाने कितने अनंतों कालों से भोगते आ गए। पूरे 3 लोक में ऐसा कोई परमाणु नहीं जिसको इस देह ने, शरीर ने ना भोगा हो। अनंत पर्यायों में जाकर के न जाने अनंत प्रकार के भोगों का इस जीव ने, इस देह ने भोग किया है। आइए अब अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उस कारिका के माध्यम से हम समझते हैं। तो आइए अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा और कारिका का उच्चारण करिए। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीवित स्पृहा स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थम को वा न वांछति। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। यहां पर आचार्य भगवान बताने जा रहे हैं कि सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। जो जिसकी सत्ता होती है वह अपने अनुरूप कार्य कराता है। जो ज्यादा प्रभावशाली होता है सभी निर्णय उसके पक्ष में होते हैं। तो यहां पर वही चीज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म अपने कर्म को ही क्या है, हित रूप कर्म को ही बंधती बांधता है। कर्म का मित्र कौन है? कर्म। तो कर्म कर्म को चाहता है। तो जो कर्म है वह कैसा अपने हित रूप साथी कर्मों को बांधता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये जो 8 कर्म हैं, ये सब क्या है? आपस में मित्र हैं। और ये दोनों, ये आपस में जो मित्र हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को बांधते हैं। तो कर्म कर्म हिताबंदी, जीव जीव हितस्पृहा। और जो जीव है वह आत्मा है, वह किसकी? आत्मा का भला चाहता है। तो जीवो जीव हितस्पृहा, और जो आत्मा है वह आत्मा के हित की इच्छा करती है। कर्म अपने हित की इच्छा करता है और आत्मा अपने हित की इच्छा करता है। तो जिसका प्रभाव होता है वह अपने प्रभाव को बनाए रखता है और अपने हित रूप कर्मों को बांधता है। जो जीव होता है वह अपने हित का कल्याण चाहता है। जो जीव होता है, जो आत्मा होता है, वह अपने हित की इच्छा रखता है। तो स्वास्व प्रभाव भूयस्ते, आगे कह रहे हैं आचार्य भगवान कि स्वास्व अपना अपना प्रभाव होने पर, स्वास्व प्रभाव भूयस्ते कि अपना अपना शक्तिशाली प्रभाव होने पर, स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थ यानी स्वार्थ पने को वा न वांछति, कौन व्यक्ति नहीं चाहता। जिस व्यक्ति का प्रभाव होता है वह अपनी चलाता है, वह अपने रूल्स और रेगुलेशन चलाना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें क्या करना है? अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। आचार्य भगवान ने पिछली कारिकाओं में बता चुके हैं कि जो अज्ञानी के पास जाता है उसको अज्ञान मिलता है, जो ज्ञानी के पास जाता है उसको ज्ञान मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आत्मा की चर्चा होती है, वहां पर जीव के हित की चर्चा होती है। तो हमें अधिक से अधिक योगियों के संसर्ग में रहना चाहिए, वहां पर जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। हमें देव शास्त्र गुरु जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे आत्मा के हित की बात लिखी होती है। लेकिन जो संसार के भोगी हैं उनके संपर्क में आएंगे तो हमें और भोगों से लिप्तता और कर्म बंधन कड़े होते जाएंगे, क्योंकि जो कर्म है वो क्या चाहते हैं कि हमारे मित्र हमारे पास आए। कर्म अपने मित्रों को चाहते हैं, लेकिन जो जीव है वह अपना हित चाहता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीव का हित चाहना है। इस संसार में न जाने कितने भवों से इस कर्मों का प्रभाव चल रहा है, तब जाकर के हम इस पर्याय में आए। नहीं तो न जाने कितनी बार हम भगवान के समोषण में भी गए, लेकिन
हमें भेद विज्ञान नहीं हुआ, हमारा इतना प्रभाव कर्मों का था कि उसने हमारा कल्याण होने नहीं दिया। तो हमें इसके प्रभाव को कम करने के लिए केवल एक ही औषधि है, वो औषधि है स्वाध्याय। जितना ज्यादा हम स्वाध्याय करेंगे, जितना ज्यादा हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हमें भेद विज्ञान होगा, उतनी ज्यादा हमारे भेद विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी, तत्व के निर्णय के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हम तत्व का निर्णय कर सकेंगे क्या वास्तव में ये संसार का जो झमेला है वह हमारे साथ जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होगा वो कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब गुरुओं के संसर्ग में रहेंगे, जब देव शास्त्र गुरु इन तीनों के संसर्ग में रहेंगे, तब जाकर के हम अपने आत्मा का हित कर सकेंगे। अन्यथा हम भोगियों के बीच में रहेंगे तो केवल भोग की चर्चाएं होंगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आत्मा के हित की चर्चा करनी है, हमें आत्मा का कल्याण करना है। तो आत्मा का कल्याण करने के लिए केवल एक ही रास्ता, वो है हम देव शास्त्र गुरु का संसर्ग करें, अधिक से अधिक जिनवाणी का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का मतलब क्या है? अपनी आत्मा का अध्याय, अपने आत्मा के विषय में चिंतन मनन करना कि आखिर ये जीव क्यों आया इस संसार में। इस बात का चिंतन करेंगे तब जाकर के हम अपना और पर का भेद विज्ञान कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बताया कि जो कर्म है वह अपने हित रूप कर्मों को बांधता है, जीव अपना हित चाहता है, क्योंकि स्व स्व प्रभाव भूयस्ते, अपना अपना प्रभाव होने पर कौन सा ऐसा जीव है जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज की ये कारिका थी, सभी लोगों को सादर